महिला शिक्षिका के स्कूल में पढ़ाने के पहले दिन ही एक छात्र का डेट का नोट मिला। शुरू में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर लौटने के बाद बगल में बूढ़े और कमजोर पति को देखकर वह एक बार फिर लड़के छात्र के साथ डेट करने का मन बना लेती है और थोड़ा सोचने के बाद जल्दी ही वह छात्र के साथ निर्धारित स्थान पर पहुंच जाती है। आंखों में आंखें डालकर दोनों ने कुछ नहीं कहा। इस समय उनके दिलों के विचार शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते थे, लेकिन जुनून के बाद महिला शिक्षिका के मन में जरा सी भी अपराध बोध की भावना नहीं आई, बल्कि उसे एक गुप्त खुशी महसूस हुई। वह एक हाई स्कूल की आर्ट टीचर है, 40 साल की उम्र पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी खूबसूरत है। पति के बूढ़े और कमजोर होने के बावजूद परिवार की सद्भावना ने उसे लगता था कि जीवन हमेशा इसी तरह शांतिपूर्ण चलेगा। लेकिन जब वह पहली बार स्कूल में पढ़ाने आई, एक चुलबुले और खुशमिजाज लड़के छात्र ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया और ऐसा लगता था कि वह लड़का भी उसकी ओर आकर्षित है। इस नई शिक्षिका के शरीर पर कब्जा करने में सक्षम होने के लिए छात्र ने स्कूल के बाद सीधे शिक्षिका से संपर्क किया और उससे अनुरोध किया कि वह उसे आर्ट में मदद करे। लड़के की पेंटिंग देखकर शिक्षिका ने इनकार नहीं किया। ऐसा लगता था जैसे उसे भी पढ़ाने और सीखने का यह एहसास अच्छा लग रहा हो। इस तरह 2 महीने जल्दी बीत गए। इस दौरान शिक्षिका रोज छात्र को पढ़ाती थी। हार्मोन के प्रभाव में समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। यहाँ तक कि जब शिक्षिका घर जाने की तैयारी कर रही होती थी तो छात्र उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। मध्यम आयु वर्ग की शिक्षिका ऐसी परीक्षा कैसे झेल सकती थी? लड़के के एक वाक्य ने उसे पल भर में मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद दोनों रोज स्कूल के बाद खुलकर मस्ती करते थे। समय बीतने के साथ दोनों और साहसी होते गए। वे खुद को रोक नहीं पाने के कारण क्लासरूम में भी बिना रोक टोक के जुनून में लिप्त हो जाते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर हरकत एक गुजरती हुई महिला शिक्षिका ने देख ली थी। अगली सुबह उस महिला शिक्षिका ने शिक्षिका को फोन किया। यह खबर सुनकर शिक्षिका घबरा गई। उसने तुरंत उस सहकर्मी को मिलने के लिए बुलाया और रोते हुए उससे अपनी गोपनीयता बनाए रखने की प्रार्थना की। अगर पॉसिबल हो तो वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और जब उसने देखा कि शिक्षिका सिर्फ एक पल की भावनाओं में बह गई थी तो उसने यह बात छुपाने का वादा किया, लेकिन उसकी एक शर्त थी, तुरंत और अभी उस लड़के छात्र के साथ संबंध तोड़ दे। बातचीत के बाद शिक्षिका बहुत आभारी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के समाज में अभी भी उस जैसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। उसने मन ही मन प्रण किया कि वो उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बाहर से भले ही मासूम दिखती हो, लेकिन अंदर से बहुत दुष्ट और खतरनाक थी, क्योंकि उसने शिक्षिका द्वारा बताई गई हर बात अपनी डायरी में लिखती थी। लड़का छात्र गलती से नई महिला शिक्षिका के प्यार में पड़ गया और उसके शरीर पर कब्जा करने में सक्षम होने के लिए उसने दूसरों का ध्यान बंटते ही चुपचाप शिक्षिका को एक डेट नोट दे दिया। और क्योंकि महिला शिक्षिका का घर का पति बूढ़ा और कमजोर था, इसलिए रोमांच की तलाश में उसने तुरंत छात्र के साथ संबंध बना लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर हरकत दरवाजे के बाहर खड़ी एक अन्य महिला शिक्षिका देख रही थी। अपना रहस्य पकड़े जाने पर शिक्षिका ने उससे बहुत विनती की कि वह उसे छोड़ दे और वादा किया कि वह उस लड़के के साथ संबंध तोड़ देगी। दूसरी शिक्षिका को लगा कि शिक्षिका अपना वादा जरूर निभाएगी, लेकिन एक बार जब वो शिक्षिका के घर गई तो अचानक उसने देखा कि एक लड़का अंदर आया है। दूसरी शिक्षिका को तुरंत समझ में आ गया कि शिक्षिका ने उस छात्र के साथ संबंध नहीं तोड़े हैं। जब दूसरी शिक्षिका गुस्से में वहां से चली गई तो शिक्षिका ने जल्दी से अपनी साइकिल ली और तेजी से उस छात्र के पास पहुंची। उसने कहा कि उन दोनों को अब संबंध तोड़ने होंगे, नहीं तो अगर किसी को पता चल गया तो वह बर्बाद हो जाएगी। हालांकि दूसरी शिक्षिका ने पहले ही देख लिया था कि वे अलग नहीं हुए हैं, लेकिन शिक्षिका जानती थी कि दूसरी शिक्षिका जल्दबाजी में यह बात दूसरों को नहीं बताएगी। लेकिन अगर वे दोनों अब भी संपर्क में रहे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। छात्र को चेतावनी देने के बाद शिक्षिका ने तेजी से वहां से कदम बढ़ाए। वह अपनी एक गलती के कारण पूरे परिवार को बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। शिक्षिका ने फिर से दूसरी शिक्षिका से मिलकर उससे विनती की कि वह उसे छोड़ दे। इस बार वह छात्र के साथ जरूर संबंध तोड़ देगी। और ऐसा सुनकर दूसरी शिक्षिका ने एक बार फिर शिक्षिका पर विश्वास करना चुना। इसके बाद शिक्षिका की जिंदगी सामान्य हो गई और दूसरी शिक्षिका के साथ उसके रिश्ते भी बेहतर होते गए। जल्द ही वे दोनों एक दूसरे से सब कुछ कहने वाली अच्छी दोस्त बन गई और दूसरी शिक्षिका के दिल ने भी शिक्षिका को अपना साथी मान लिया। उसे लगता था कि चाहे उसे किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, शिक्षिका उसकी मदद करेगी, क्योंकि वे सिर्फ दोस्त ही नहीं थी बल्कि शिक्षिका का राज भी अभी तक उसके हाथ में था। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि जल्द ही एक दुर्घटना होगी। उस दिन दूसरी शिक्षिका की कई सालों से पालतू बिल्ली की अचानक मौत हो गई। दुखी मन से उसने शिक्षिका को अपने साथ बात करने के लिए बुलाया, लेकिन शिक्षिका अपने बेटे के नाटक प्रदर्शन में जल्दी जा रही थी, इसलिए उसने दूसरी शिक्षिका के अनुरोध को मना कर दिया। लेकिन उसने वादा किया कि नाटक खत्म होते ही वह सबसे पहले दूसरी शिक्षिका के घर जाकर उसके साथ रहेगी।